जी कहिए। जी मैं समीर मल्होत्रा जी से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही हूँ, आइए। हाँ तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? काम्या जी आपकी बीवी? जी काम्या मेरी वाइफ है। क्या हुआ उसको? आपकी बीवी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उसे बहुत मारा पीटा है। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देगी, मुझे मालूम नहीं था। आपने उसे इतना मारा पीटा है, जगह जगह से जख्मी हो गई है वो, और आप कहते हैं कि छोटी सी बात है? छोटी सी ही बात है, मैंने बस प्यार से उसे एक चपत मारी थी, और आप कह रहे हैं कि वो जगह जगह से जख्मी है। बहुत नादान है वो, बहुत जिद्दी। आप उसे नादान और जिद्दी कह रहे हैं? जी। और वो आपके खिलाफ ना जाने क्या क्या कह रही है? हवलदार साहब, आप सिर्फ उसी की बातों को सच मानेंगे या मुझे भी कुछ कहने का मौका देंगे? हम उनकी बात ना माने तो आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा परिवार है जहां मियां बीवी में लड़ाई झगड़े या छुटमुट खिटपिट नहीं होती? अब इसके लिए कोई पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेन करवाए तो इसको और क्या कहोगे आप? लेकिन हम लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा है उस पर कैसे पर्दा डाल दें, उसे कैसे झुठला दें? लगता है आपको सच बताना ही पड़ेगा। अरे सच को जानने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। हवलदार साहब, मैंने बस प्यार से उसे एक चपत क्या मारी, उसने चीख चीख के सारा घर अपने सर पर उठा लिया, और घर में जितने भी सामान मौजूद थे उससे अपने आप को जख्मी करना शुरू कर दिया उसने। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, और जब उसके हाथ में कोई सामान उसे नहीं मिला तो वो चीखते हुए घर से बाहर निकल गई कि मैं घर जा रही हूं। मैंने सोचा कि मैके गई होगी, 2-4 दिन में उसका जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं ले आऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि वो पुलिस थाने जा रही है तो मैं उसे पहले ही रोक लेता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। अब बताइए हम क्या करें? हम आपकी बात माने या आपकी बीवी की बात माने? आपको कुछ मानने उनने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर में खुद देखेंगे जब मैं पुलिस थाने जाकर के उससे माफी मांगूंगा। आप चलिए मेरे साथ। ठीक है चलिए, आइए। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बड़े अजीब आदमी है। क्या हुआ? समीर मल्होत्रा के घर भेजकर खाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें जहां भेजेंगे जाना ही पड़ेगा ना। वो हम कहां कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना है, मगर समीर मल्होत्रा ऐसा आदमी लगता नहीं हमें। कैसा आदमी? जो अपनी पत्नी के मुताबिक मुजरिम है। हो सकता है वो मुजरिम हो। कोई भी व्यक्ति बिना जुर्म किए मुजरिम हो जाता है क्या? अरे जुर्म किया होगा तभी तो उसकी पत्नी कह रही है। पत्नी को थोड़ा मार दिया वो मुजरिम हो गया? उसके मुजरिम होने का कोई सबूत है क्या? सबूत तो नहीं है। फिर साहब काहे हम लोगों को झूठ मूठ परेशान कर रहे हैं भाई? हाँ परेशान तो कर रहे हैं। वो सीधा साधा एक नेक और अच्छा आदमी है, मुझे तो उसमें कहीं बुराई नजर नहीं आती। पर उस दिन साहब के कहने पर मैं उसके घर गया, उसको बुलाकर लाया, बेचारा चुपचाप मेरे साथ चला आया। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे जाने या ना जाने से। अगर वो बेगुनाह है, बेकसूरवार है, तो हमें उसके घर जाकर उसके घर की तलाशी लेनी ही है। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि वो ऐसा आदमी है। सच है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी बीवी की बातों में कोई सच्चाई छुपी हो, और साहब को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई, तभी तो साहब उसके घर की तलाशी लेने के लिए जोर डाल रहे हैं। अरे यार ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी उसके पति को देखा नहीं। कोई भी आदमी हो, एक नजर में पहचान लेते हम। हमने कई बार देखा उसे, पर शक बिल्कुल नहीं झलकता। उसके चेहरे से वो मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं साहब। अरे तू तो ऐसे उसकी सिफारिश कर रहा है जैसे लगता है कि तुम्हारा अपना कोई वो रिश्तेदार हो। अपने पराई की बात नहीं है, अपना हो या गैर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जुर्म जो होता है ना वो कहीं ना कहीं साबित हो ही जाता है। अरे भाई उसकी तलाश में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अगर तलाशी के बाद भी कुछ ना मिला तो? अरे ना मिला तो ना सही। अरे अपने घर का आटा कुछ थोड़ा ही गीला कर रहा हूँ। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, उसने कोई गुनाह नहीं किया। शायद उसकी पत्नी उसे बदनाम करने के चक्कर में है। अरे वो क्या बदनाम करेगी, पति है उसका। सबकी पत्नियों को तुम अपनी पत्नी की तरह भोली भाली और सीधी सादी मत समझो। हमको तो शक है कि वो गलत है,
और जरूर किसी के चक्कर में पड़कर वो अपने पति के खिलाफ साजिश रच रही है। जरूर कोई ना कोई बात है, हमको तो उसी पर शक लग रहा है। अगर जरा सा भी दिमाग से काम लो ना तो सब साफ साफ समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। अरे किस बात को लेकर दिमाग को परेशान करूं, बता। और करो कि बिना किसी सबूत या गवाह के वो कैसे अपना काम करवा रही है। बहुत समझदारी की बात बोले। आज मुझे समझ में आ गया कि तुम में भी कुछ खूबियां हैं। तो समीर मल्होत्रा उसके लिए क्यों पंगु बना है? अरे समीर मल्होत्रा के लिए क्या औरतों की कमी है? अरे धन है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है उसके पास। समीर मल्होत्रा जो है वो बहुत सीधा साधा इंसान है, इसीलिए वो ऐसा गेम खेल रही है। अरे वो तो जितनी औरतें चाहे उसके पास आ जाएंगी। हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के आगे पीछे लट्टू बनकर नाचने वाला बना हुआ है। चलो चलते हैं उसके घर की तरफ, आजा। तलाशी में कुछ निकला क्या? तुम ठीक कह रहे हो। हमें तो लगता है कि समीर मल्होत्रा को फंसाने की साजिश रची जा रही है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना कहावत? जो किसी का बुरा चाहेगा भगवान उसी का बुरा करेगा। अरे हमें देखकर तो ये ताज्जुब हुआ कि उसके घर की तलाशी ली जा रही है, और तलाशी भी वही आदमी ले रहा है जिसपे कि हम शक करते हैं। सब वक्त का फेरा है, इसी को कहते हैं वक्त। पता नहीं कब किस पर आ जाए भाई। ये पहला केस है हम लोगों की नजर में कि मुजरिम खुद को पकड़वाने के लिए हम लोगों की मदद कर रहा है। अगर वो मुजरिम हो तब ना भाई, उसके खिलाफ कोई सबूत मिले। ठीक कहता है तू, सचमुच बहुत ही भोला और शरीफ आदमी है। ऐसा आदमी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। उसने तो अपने सारे सीक्रेट पेपर्स और अलमारी वगैरह सब हमारे सामने खोलकर रख दिए। उससे सच्चा और ईमानदार इंसान और कौन हो सकता है? और उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मुजरिम है। चलो ठीक ही हुआ, उसके यहाँ तलाशी में कुछ भी नहीं मिला, ना टेप ना मोबाइल। साहब कामयाब पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? उनको क्यों नहीं लग रहा है कि वही कुछ गलत कर रही है? ये सब उसकी खुद की बनाई हुई चालें हैं, ये सब उसी का ड्रामा है। कामया जरूर कुछ और चाहती है। अरे कैसे शक करेंगे कामया पे? कामया सुंदर औरत है, और तू तो जानता है हमारे साहब सुंदर औरत देखकर कितना मुलायम हो जाते हैं। अरे यही बात किसी मर्द ने कही होती तो साहब उसे देखते ही इंक्वायरी शुरू कर देते। तू ठीक ही कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। उस औरत के चक्कर में खामखा हम लोग परेशान हो गए। चल चल अब चल कर बताएंगे कि मल्होत्रा के घर से हमें कुछ भी नहीं मिला। मल्होत्रा अभी कहीं भागा नहीं, वो भी हम लोगों की मदद में शामिल हो गया। अगर गलत आदमी होता, मुजरिम होता, तो अपने घर में इतनी आसानी से तलाशी नहीं लेने देता। अब तू ही बता, ऐसा कोई मुजरिम करवाता है क्या? अरे तू तो जानता है कि मुजरिम इंस्पेक्टर और सिपाही की परछाई से दूर ही रहता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अरे यार सच में कोई कसूर नहीं है उसका। अब साहब को पता है कि वो शक की एक नजर कामया पर भी डाले। शायद ये सब उसी की चाल हो, ताकि उस पर किसी को संदेह ना हो और वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाए। हो सकता है कि तेरा संदेह बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो पूरा विश्वास हो गया कामया ही फ्रॉड है। उसकी फ्रॉडबाजी में आकर साहब कहीं हम लोगों को और ज्यादा परेशान न करें। अरे क्या परेशान करेंगे? यही कि तुम लोगों ने ठीक से तफ्तीश नहीं की, तलाशी नहीं ली, झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। और हम कर ही क्या सकते हैं? अरे हम तो वही करेंगे जो वो कहेंगे। क्या हमें इतना भी कहने का हक नहीं कि वो एक नजर कामया पर भी डाले अपने शक की? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, नहीं तो साहब हम लोगों के ऊपर ही शक की नजर डाल देंगे, समझा? अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा हम सोच रहे हैं तो कामया उनको भी बेवकूफ बनाकर अपने उल्लू सीधा कर लेगी। अब अपना उल्लू सीधा करे या फिर साहब का दिमाग टेढ़ा करे, इन सब बातों से हमें क्या लेना देना। अब चल। ये लो, साहब का बुलावा भी आ गया। हेलो
सारे घर की तलाशी कर ली है, कुछ भी नहीं मिला है साहब। साहब हमको नहीं लगता कि समीर मल्होत्रा गुनहगार है, हमको तो लगता है साहब कि ये कामयाबी की ही चाल है या वो सचमुच पागल है। ठीक है साहब। जी साहब। ओके साहब, बस अभी फौरन पहुंचते हैं साहब। चल भाई, साहब ने फौरन पहुंचने के लिए कहा है। चलो।